नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 25वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों वाई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। आपको इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा गया दोस्तों मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है मेरे भाई? यह क्लास नंबर 25 है। इसके पहले हमने 24 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। वहाँ से कोई भी क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक शब्दों को देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया मेरे दोस्त, देखते हैं। लिखा गया YARD। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? YARD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यार्ड। YARD इसे क्या पढ़ेंगे? यार्ड, ठीक है। यार्ड मतलब क्या होता है? आंगन होता है। क्या होता है? आंगन होता है। जैसे हमारे घर में आंगन होता है ना, तो उसको हम यार्ड बोलेंगे, ठीक है। जैसे आई एम इन द यार्ड, मैं आंगन में हूँ। आई एम इन द यार्ड, मैं आंगन में हूँ, ठीक है। तो यार्ड का मतलब क्या हो गया? आंगन हो गया। YARD यार्ड, समझ आ गया। आगे बढ़ें दोस्तों। ऐसे ही कुछ शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा जो आपकी मदद करेगा अंग्रेजी पढ़ने में, बोलने में। डेली यूज वाले शब्द सिखाऊंगा। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा जिसका कहीं प्रयोग नहीं होता है, जिसका कहीं यूज नहीं होता है, ऐसा शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है YARN। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यार्न। YARN इसे पढ़ते हैं यार्न। अब यार्न का मतलब क्या होता है? यार्न मतलब दोस्तों धागा होता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? धागा होता है, ठीक है। यार्न, YARN यार्न मतलब हो जाएगा धागा या सूत भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यह शब्द कहीं प्रयोग नहीं होते, कहीं यूज नहीं होते, नहीं। कहीं ना कहीं तो आपको इनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अगर आप इसे याद किए रहेंगे, सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो आपको अगर मीनिंग्स पता है तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको मीनिंग्स ही नहीं पता है, भले ही ग्रामर का सारा नियम पता है, तो भी नहीं आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मीनिंग याद रखिए। अगला शब्द है YAWN। इसे पढ़ते हैं दोस्तों यौन। YAWN इसे पढ़ते हैं यौन। यौन का मतलब हो जाता है जम्हाई लेना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? जम्हाई लेना, ठीक है। YAWN याद रखेंगे ना। तो यौन का मतलब हो जाएगा जम्हाई लेना, ठीक है ना। आगे लिखा YEAR। इसे पढ़ा जाता है दोस्त ईयर। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? ईयर। YEAR ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर मतलब साल होता है। ईयर मतलब साल होता है, ठीक है। जैसे ही विल कम नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल आएगा। ही विल कम इन नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल आएगा, ठीक है। तो ईयर मतलब साल हो गया। अगला शब्द है दोस्तों YELL। इसे पढ़ते हैं येल। YELL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एल। एल का मतलब होता है चिल्लाना या चीखना कह सकते हैं, ठीक है। एल मतलब चिल्लाना या चीखना। जैसे ही एल्ड मतलब वह चिल्लाया। ही एल्ड मतलब वह चिल्लाया, ठीक है ना। तो एल का मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों YELP। इसे पढ़ते हैं दोस्तों एल्प। YELP इसे पढ़ा जाता है एल्प। एल्प का मतलब होता है भौंकना। एल्प मतलब भौंकना होता है, ठीक है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, तो उसको हम एल्प बोल सकते हैं। बार्क मतलब भी भौंकना होता है, लेकिन एल्प का मतलब भी भौंकना होता है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, समझ आ रहा है दोस्तों। एक एक शब्दों को आपको बता रहा हूँ किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा, इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इन्हें बोलने में कैसे यूज होता है, सारी बातें, ठीक है। आगे देखिए,
अगला शब्द लिखा YOGA, इसे पढ़ते हैं दोस्तों योगा। YAGA इसे पढ़ेंगे दोस्तों योगा। योगा का मतलब क्या होता है? योग होता है। योगा मतलब योग होता है। जैसे हम सुबह सुबह योगा करते हैं ना, तो वही भी तो शब्द होता है। तो योगा मतलब क्या होता है? योग होता है। अगला शब्द है YOKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों योग। YOKE इसे पढ़ेंगे योग, योग नहीं योग, ठीक है। इसे योग पढ़ते हैं। योग का मतलब दोस्तों होता है घोड़े का अस्तबल। क्या हो जाता है? घोड़े का अस्तबल, ठीक है। घोड़े का जो अस्तबल होता है उसको हम योग बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा, इसको याद रखना, अस्तबल होता है, ठीक है। घोड़े का अस्तबल को हम योग बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया दोस्तों YOUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों योर। YOUR इसे पढ़ा जाता है योर। योर का मतलब हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है, ठीक है। जैसे इज दिस योर होम, क्या यह तुम्हारा घर है? इज दिस योर होम, क्या यह तुम्हारा घर है? ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है? इज दिस योर स्कूल, क्या यह तुम्हारा विद्यालय है? इस तरीके से, ठीक है। योर मतलब तुम्हारा भी कहेंगे, आपका भी आप कह सकते हैं, ठीक है। योर मतलब आपका या तुम्हारा। अगला शब्द है YOLK, इसे पढ़ेंगे योग। देखिए इसको भी हमने योग पढ़ा है और इसको भी हम योग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो यल लिखा है दोस्तों यह साइलेंट होता है, मतलब इसका उच्चारण नहीं करना होता है, ठीक है। इसको भी हमने योग ही पढ़ा है और इसको भी योग पढ़ेंगे, ठीक है। योग का मतलब क्या होगा? इस योग का मतलब हो जाएगा दोस्तों जर्दी। क्या होता है? जर्दी। जर्दी समझते हैं? अंडे का जो पीला वाला भाग होता है ना, उसको योक बोला जाता है, ठीक है। तो योक मतलब जर्दी हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों YATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों याच। YATCH इसे पढ़ेंगे याच। याच का मतलब नाव होता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? नाव। YATCH, याच मतलब ना होता है, ठीक है ना। इसे भी आप याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों YEAST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईस्ट। YEAST इसे पढ़ेंगे ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है दोस्तों खमीर। क्या होता है? खमीर होता है। तो इसे भी आप याद करेंगे ईस्ट, YEAST, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों YIELD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एल्ड। YIELD, एल्ड मतलब हो जाता है उपज। क्या होता है? उपज होता है, ठीक है। YIELD, समझ गए ना। अगला शब्द है दोस्तों YOUNG, इसे पढ़ते हैं यंग। YOUNG इसे पढ़ेंगे यंग। यंग का मतलब होता है नौजवान या युवा कह सकते हैं, ठीक है। नौजवान या युवा, YOUNG, यंग मतलब हो जाएगा नौजवान या युवा। अगला शब्द है YOUTH, इसे पढ़ते हैं यूथ। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? यूथ है। अब यूथ का मतलब भी नौजवान ही होता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? नौजवान, ठीक है। नौजवान आप यूथ कह लीजिए चाहे यंग कह लीजिए, बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यूथ मतलब नौजवान, यंग मतलब भी नौजवान हो गया, ठीक है। तो इतना शब्द आप समझ गए दोस्तों। चलिए एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी और कुछ शब्द बाकी हैं, हम आपको वह भी सिखाएंगे। क्योंकि शब्द देखिएगा, छोटे शब्द से काम नहीं चलने वाला है, बड़े शब्द भी आपको सीखने पड़ेंगे। बड़े शब्द की अपनी वैल्यू होती है। बड़ा शब्द अलग जगह बोला जाता है और छोटा शब्द अलग जगह बोला जाता है। तो इसलिए आपको सारे शब्द सीखने हैं, छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सीखने हैं, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखा रहे हैं, छोटे से लेके बड़े। तो अभी यहाँ पर हमने आपको कुछ छोटे शब्द सिखाए हैं, आगे चल के हम आपको बड़े शब्द भी सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार पहले रिवाइज करेंगे इन शब्दों को। देखिए क्या होगा इनका मीनिंग। YARD, यार्ड मतलब आंगन। YARN, यार्न मतलब धागा या सूत। YAWN, यौन मतलब जमाई लेना। YEAR, ईयर मतलब साल। YELL मतलब चीखना या चिल्लाना। YELP, एल्प मतलब भौंकना। YOGA, योगा मतलब योग। YOKE, योग मतलब घोड़े का संबंध। YOUR, योर मतलब तुम्हारा। YOLK, योक मतलब जर्दी। YATCH, याच मतलब नाव। YEAST, ईस्ट मतलब खमीर। YIELD, एल्ड मतलब उपज। YOUNG, यंग मतलब युवा या बोल सकते हैं नौजवान, ठीक है।
YOUTH यूथ मतलब भी युवा या नौजवान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए कौन कौन से शब्द है। अब आप यहाँ देखिए थोड़े बड़े शब्द भी हमने लिए हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से सीख लेना है, ठीक है। आगे देखिए क्या पढ़ा जाएगा इसे, YUMMY, इसे पढ़ते दोस्तों यमी। क्या पढ़ा जाता है, यमी, ठीक है, यमी, YUMMY, यमी। यमी मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। यमी का मीनिंग स्वादिष्ट हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना यमी, तो यमी मतलब स्वादिष्ट, समझ गए। जैसे इट इज़ यमी, यह स्वादिष्ट है, इट इज़ यमी, यह स्वादिष्ट है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों YELLOW, इसे पढ़ा जाता है येलो, YELLOW, येलो। येलो का मतलब तो पीला होता है, ठीक है, येलो मतलब पीला होता है, ठीक है। जैसे योर शर्ट इज़ येलो, तुम्हारा शर्ट पीला है, योर शर्ट इज़ येलो, तुम्हारा शर्ट पीला है, ठीक है। तो येलो का मतलब पीला हो गया। अगला शब्द है YEARLY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईयरली। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ईयरली, ठीक है। ईयरली का मतलब क्या होता है, ईयरली मतलब होता है सालाना। क्या होता है, सालाना होता है, ठीक है ना। जैसे वही बोलते हैं हम लोग ना कि वह ही पेड द मनी ईयरली, वह यानी वह सालाना रूप से पैसा देता है। ही पेड द मनी ईयरली, वह सालाना रूप से पैसा देता है, ठीक है। तो ईयरली मतलब सालाना, समझ गए। अगला शब्द है दोस्तों YARSTICK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यार स्टिक। क्या पढ़ा जाता है, यार स्टिक। अब इस यार स्टिक का मीनिंग क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर करिए। आगे देखते हैं, अगला शब्द है YESTERDAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एस्टरडे। YESTERDAY, इसे पढ़ेंगे एस्टरडे। एस्टरडे का मतलब हो जाता है बीता हुआ कल। क्या होता है मेरे दोस्त, बीता हुआ कल, ठीक है। बीता हुआ जो कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टरडे, समझ गए ना। और आने वाला कल को क्या बोला जाता है, टुमारो। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, और एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों YOURSELF, इसे पढ़ते दोस्तों योर सेल्फ। YOURSELF, सेल्फ, यह लिखा गया दोस्तों आपका योर सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ का मतलब क्या हो जाता है, स्वयं होता है या खुद होता है, ठीक है। योर सेल्फ मतलब स्वयं होता है या खुद होता है या अपने आप को होता है, ठीक है। जैसे ही हार्म्ड योर सेल्फ, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। ही हार्म्ड योर सेल्फ, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। तो योर सेल्फ का मतलब अपने आप को। अगला शब्द है YOUNGSTER, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यंगस्टर। इसे क्या पढ़ेंगे, यंगस्टर, ठीक है। YOUNGSTER, इसे पढ़ेंगे यंगस्टर। यंगस्टर मतलब क्या होता है, नौजवान होता है, ठीक है। यंगस्टर मतलब नौजवान, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, यंगस्टर। अगला शब्द है दोस्तों YEASTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईस्टी। क्या पढ़ा जाएगा, ईस्टी। YEASTY, ईस्टी मतलब होता है फेनिल। क्या होता है, फेनिल होता है। फेनिल समझते हैं दोस्तों, ईस्टी, फेनिल। जैसे तेल वगैरह डालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कीप का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कुप्पी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम फेनिल बोलते हैं, ठीक है, ईस्टी, समझ गए। अगला शब्द है YAMMER, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, येमर। YAMMER, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों येमर। येमर का मतलब होता है शिकायत करना। येमर मतलब शिकायत करना, ठीक है, येमर, YAMMER, येमर। अगला शब्द है दोस्तों YUCK, इसे पढ़ेंगे यक। YUCK, यक। यक का मतलब होता है छी छी। क्या होता है मेरे दोस्त, छी छी। तो इसे भी आप याद करेंगे, YUCK। अगला शब्द है दोस्तों YOKEL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों योकल। YOKEL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों योकल। योकल का मतलब क्या हो जाता है, गंवारू होता है। योकल मतलब गंवार होता है, ठीक है। तो इसको भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी वाई से इंपॉर्टेंट होते हैं वही शब्द हमने आपको सिखाए, क्योंकि वाई से, एक्स से, जेड से उतने ज़्यादा शब्द ना तो बोले जाते हैं ना पढ़े जाते हैं।
कुछ चुनिंदा शब्द ही होते हैं जो बोले जाते हैं और पढ़े जाते हैं, तो इसलिए हमने आपको वही शब्द सिखाया है जो बोलने के लिए प्रयोग होते हैं, पढ़ने के लिए प्रयोग होते हैं, वही शब्द हमने आपको आज के इस वीडियो में सिखाया। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। YUMMY यमी मतलब स्वादिष्ट, YELLOWLO मतलब पीला, YEARLY ईयरली मतलब सालाना, YARSTIC यारिस्टिक का मीनिंग आप बताएंगे, YESTERDAY एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, YOURSELF योर सेल्फ मतलब स्वयं खुद, YOUNGSTER यंगस्टर मतलब नौजवान, YEASTY ईस्टी मतलब बोल सकते हैं ईस्टी मतलब हमने आपको क्या बताया है, ईस्टी मतलब बोलेंगे फेनिल, ठीक है ना, याद रखिएगा ईस्टी। अगला शब्द है YAMMER यमर मतलब शिकायत करना, YUCK यक मतलब छी छी, YOKEL योकर मतलब गंवार। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।